अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के सवाल और जवाब के सिलसिले में आप लोगों को खुश आमदीद। आज का जो पहला सवाल है वो है दिया नासर की तरफ से और उन्होंने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, प्लीज मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कैंसाइनो पाक vaccine as well. It is also based on the recombinant adenovirus vector, how it is different from the AstraZeneca and its risk factor. For which age group it is safest? यानी दिया नासिर ने ये पूछा है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन लोकली जो फिलिंग हुई है जो वाइल्स के अंदर, जिसको हम पाक वैक के नाम से जानते हैं इस वक्त, तो उसके ऊपर भी कोई डिटेल वीडियो बनाएं और इसके अलावा ये भी बताएं कि इसमें और एस्ट्राजेनेका में क्या फ़र्क है और ये किस उम्र के लोगों के लिए मुनासिब है। दिया, पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपका शुक्रिया कि आपने सवाल पूछा है। मैंने कल के अपने मेन चैनल पे जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि पाकवैक की जो वैक्सीन है ये भी कैंसाइनो वाली ही वैक्सीन है, इसकी सिर्फ फिलिंग पाकिस्तान में हुई है। जो एडिनो वायरस है ये वेक्टर बेस्ड है। बिल्कुल आपका सही कहना है कि ये और एस्ट्राजेनेका दोनों ही वेक्टर बेस्ड हैं कि जिसमें हमने जुकाम करने वाला जो वायरस है तो उसको इस्तेमाल किया है डाकिए के तौर पे, मैसेंजर के तौर पे, यानी जो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल है उसको हमारे जिस्म में लाने के लिए एक हरबे के तौर पे। लेकिन फर्क यह है कि जो एस्ट्राजेनेका का एडिनो वायरस है वो चिंपैंजी में फ्लू करता है, तो इसलिए उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा रिएक्ट कर सकता है कुछ लोगों में। लेकिन जहां तक पाकवैक की वाली वैक्सीन है जो कि कैंसाइनो है, तो इसमें एडिनो वायरस 5 इस्तेमाल होता है जो कि पहले से इंसानों में फ्लू करता रहता है, तो इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम उसको किसी हद तक पहचानता है। लेकिन उसको क्योंकि रिकॉम्बिनेंट किया हुआ है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि उसको ऐसे लेबोरेटरी में जेनेटिकली जीनियाती तौर पे तब्दील किया गया है कि उसके अंदर से इन्फेक्शन करने की सलाहियत को खत्म किया गया है और उसके अंदर सिर्फ एज ए वेक्टर या डाकिया, जैसे मच्छर होता है हमें काटता है तो हमें मलेरिया के जरासीम हमारे अंदर चले जाते हैं, प्लाज्मोडियम जिसको हम कहते हैं, तो इसी तरह ये भी एक वेक्टर के तौर पर काम करेगा और हमारे जिस्म में कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन बनाने वाला जेनेटिक मटीरियल लेके जाएगा। अगर हम पाकिस्तान में होने वाले 17,900 का जो ट्रायल है उसकी जो फाइंडिंग है या उसके बारे में जो मालूमात दी गई हैं उनको सच मान लें तो ये एक सेफ वैक्सीन है। ये इसके साइड इफेक्ट बहुत कम हैं। ये 18 साल से उम्र के तमाम लोगों को लगाई जा सकती है। लेकिन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं उनके बारे में अभी हुकूमत ने इस वैक्सीन के बारे में कोई वाज़ेह हदायत नहीं दी। जैसे ही मिलेंगी तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि जो ट्रायल्स होते हैं उनके अंदर बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये लाखों लोगों में लगती है वैक्सीन तो कुछ लोगों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी सामने आ जाता है। लेकिन जो पाकवैक है, जो कैंसाइनो वाली वैक्सीन है, इसको एक ऐसा क्रेडिट है जो दुनिया में कोरोना के खिलाफ काम करने वाली किसी भी वैक्सीन को नहीं है। वो क्रेडिट ये है कि ये दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल इसका शुरू हुआ और खासतौर पर जो चाइना की आर्मी थी उसके सीनियर ऑफिसर्स को भी लगाई गई और वहां पर बहुत सारे लोगों को भी लगी, उनके शहरियों को भी, और उनकी आर्मी में भी बहुत लोगों को लगी। अभी तक कोई बहुत बड़े इसके साइड इफेक्ट सामने नहीं आया एस्ट्राजेनेका की, जैसे अक्सर हम बात करते रहते हैं। एक दफा जॉनसन एंड जॉनसन की बात की, लेकिन अगरचे वो क्लियर हो गई कि बहुत ज्यादा क्लॉटिंग का इशू नहीं है, बहुत कम लोगों में होता है। तो एस्ट्राजेनेका के अलावा किसी और वैक्सीन की जैसे बहुत ज्यादा बात नहीं होती, तो ऐसे कैंसाइनो की अभी तक ऐसी बात नहीं है। तो मेरी कोशिश अब जरूर होगी कि मैं सवालों जवाब के सिलसिले में खास तौर पर आप लोगों के पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूर देता रहूं। ये जो पाकवैक वैक्सीन है ये भी सिंगल डोज है। 3 से 4 हफ्ते के बाद आप अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाएं तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा, खास तौर पे वो एंटीबॉडीज जो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ हैं। और अगर आपकी लैब रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वाली एंटीबॉडीज करती हैं तो ये उससे भी कहीं बेहतर है। तो उम्मीद है इसी तरह आप लोग सवाल पूछते जाएंगे तो मैं किसी ना किसी जवाब को देते हुए तो किसी हद तक डिटेल में ये बातें आप लोगों से जरूर करता रहूंगा। दोस्तों, जो अगला सवाल है वो है गुलाम मुर्तजा साहब की तरफ से। उन्होंने जो फाइजर पे मैंने उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात बताया था तो उस पर उन्होंने कहा है कि आपकी बातें सुन के वैक्सीन लगवाने को अब दिल नहीं करता। मुर्तजा, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ एक एग्जाम्पल देके कि एक दरबार में, बादशाह के दरबार में, मैं मुख्तसर बात सुनाऊंगा। तो एक गाने वाले ने गाना गाया, बादशाह को बहुत पसंद आया, तो बादशाह ने उसको कहा कि मैं आपको फलां ज़मीनें दूंगा, वाह क्या गा रहे हो, दोबारा गाओ। उसने फिर गाया, बादशाह को बहुत पसंद आया, तो बादशाह ने उसको कहा कि आपको मैं फलां जो इतने घोड़े भी दे दूंगा। तो और उसने बहुत सारे गाने सुने और हर दफ़ा यही कहता गया कि अब आपको अशरफियाँ दूंगा, आपको इतने मजीद, यानी आपको ज़मीनें मिलेंगी, घर मिलेंगे।
तो कुछ दिनों के बाद जब वो गवैया जो था गाने वाला, वो बादशाह के दरबार में वापस गया और उनसे जाके बात की कि जब मैंने ये गाने गाए थे तो आपने कहा था कि आप मुझे फलां फलां चीज़ें भी देंगे, लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। तो बादशाह ने उसको जवाब दिया कि देखो, आप गाने गा रहे थे तो मेरे कानों को भला लग रहा था, तो मैंने आपसे वो बातें की, वो वादे किए कि आपके कानों को भला लगा, तो आपने मुझे खुश कर दिया, मैंने आपको खुश कर दिया, बात खत्म हो गई। यानी आप लोगों को मैं वो बातें, सिर्फ वो बातें नहीं बताऊंगा कि आप लोग खुश हो जाएं और मुझे व्यूज मिल जाएं, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। मैंने आपको बताने हैं फैक्ट्स, मैंने आपको बताना है इल्म। अब इस वायरस को लेकर खास बात हो रही है कि ये है नया वायरस, ये है नोवल कोरोना वायरस, ये है वैक्सीन पहली दफा इस्तेमाल हो रही है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जैसे जैसे महीने गुजरेंगे, तो इसके बारे में आएंगी नई इंफॉर्मेशन। अब उनमें से जो अच्छी होंगी वो भी मैंने आपको बतानी और वो आपको बड़ी भली लगेंगी, लेकिन जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको थोड़ी कड़वी लगेगी, मैं इसलिए वो होल्ड नहीं करूंगा, वो इसलिए कि आप लोगों को क्योंकि बुरा लगेगी, हो सकता है आप अगली दफा वीडियो ना देखें तो मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं वो इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देता जिससे खौफ फैले, लेकिन हकाइक की बुनियाद पे वो इंफॉर्मेशन जो आपको मुहतात होने के लिए मुझे देनी पड़ती है, तो वो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, चाहे उसके नतीजे में कोई मुझे व्यूज ना मिले, क्योंकि मुझे उन व्यूज की बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन मुझे परवाह यह है कि आपको सही नॉलेज मिले, आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, ताकि आप खुश भी रहें और आप मुहतात भी रहें। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो राना साकिब जो हैं, बेसिकली ये उनका जो यूट्यूब पे नाम है, तो उनकी तरफ से मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब, मेरी एज 34 है, मेरा जो नाम है वो नबीला है, मुझे कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए? मैं फैसलाबाद में रहती हूं, प्लीज़ वैक्सीन का नाम बता दें, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। पहले तो नबीला आपका शुक्रिया दुआएं देने के लिए। दूसरा ये कि क्योंकि आपकी उम्र 34 साल है, पाकिस्तान में कल से 19 साल से जायद उम्र के जो लोग हैं, 19 साल या 19 साल से जो जायद उम्र के लोग हैं, उन सब की रजिस्ट्रेशन का भी आगाज हो रहा है। और 30 साल से जायद की उम्र के लोगों को तो वैक्सीन भी लग रही है, जिस कैटेगरी में आप भी आती हैं। 40 साल से नीचे एस्ट्राजेनेका नहीं लगा रहे, क्योंकि यंग लोगों में और खासतौर पर खवातीन में ये क्लॉटिंग ज्यादा करती है। अगरचे क्लॉटिंग दुनिया में रेयर है, लेकिन फिर भी जाहिर होती है, जिससे नुकसान होने का डर होता है। तो पाकिस्तान में भी 40 साल से नीचे लोगों को एस्ट्राजेनेका नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में इस वक्त 3 पीछे वैक्सीन रह जाती हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं या होना भी शुरू हो जाएंगी मजीद। साइनोफार्म और साइनोवैक, ये 2 इस्तेमाल हो रही हैं, ये दोनों आपको सूट करेंगी, आपको कोई भी लगती है तो आप लगवा सकती हैं। ये 2 डोज की वैक्सीन है। साइनोवैक को वो 28 दिनों के बाद दूसरी डोज लगाते हैं और साइनोफार्म की 21 दिनों के बाद। ये वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको 3-4 दिन के लिए बुखार हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद होता है। क्योंकि पाकिस्तान में पाकवैक के नाम से कैनसाइनो की वैक्सीन की फिलिंग भी शुरू हो गई है। 1,20,000 1,24,000 के करीब जो डोजेज हैं वो इसी हफ्ते आ जाएंगी, और उसके बाद हर महीने 30 लाख डोजेज होंगी। तो हो सकता वो भी आपको उनमें से वो आपको लगा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए महफूज है। उसके भी कोई खास साइड इफेक्ट अभी तक हमने नहीं सुने। वो सिंगल डोज है, वो एक ही डोज आपको लगेगी। तो नबीला, आप इनमें से तीनों में से कोई भी लगवा सकते हैं। तो एस्ट्राजेनेका वैसे भी हुकूमत आपको नहीं ऑफर करेगी, और अगर फर्ज करें वो आपको ऑफर करते हैं तो आप उनको अपनी एज बताएं, आप उनको एक्सप्लेन करें कि हुकूमत ने 40 साल से नीचे तो एस्ट्राजेनेका वैसे ही लगाने के लिए नहीं कहा है। तो उम्मीद है कि आपको अपने इस सवाल का जवाब मिला होगा। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो सादिया बेग की तरफ से है। उनका ये कहना है कि थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, काइंडली आल्सो मेक अ वीडियो ऑन द न्यूज इन विच नोबेल प्राइज विनर फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट सेड दैट देयर विल बी डेथ्स बाय वैक्सीनेशन। सादिया बेग का सवाल ये है कि आप जो फ्रांसीसी एक वायरोलॉजिस्ट है और जिसका बहुत बड़ा नाम है, नोबेल प्राइज विनर है 2008 का, क्योंकि उसने जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम HIV वायरस कहते हैं, जो एड्स की बीमारी करता है वायरस, तो उसको उसने दरियाफ्त किया था, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला था। बहुत बड़ा नाम है। तो उसने एक दावा किया है कि वो लोग जिनको वैक्सीन लगी हैं उनको नुकसान होगा। मैंने आज अपने मेन चैनल पे बड़ी डिटेल में इस पे बात की है कि वो नाम बहुत बड़ा है, पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन उनके इस दावे में बिल्कुल भी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अभी तक जिन लोगों को वैक्सीन लगी है कोई ऐसे केसेस सामने नहीं आए। ये एक थ्योरेटिकल बात है। पाकिस्तान में ये वाकया हो चुका है, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहैंसमेंट, जो ये बात कर रहे हैं कि अगर वैक्सीन के बाद आपको एंटीबॉडीज बनती हैं तो आपको नुकसान होगा। ये पाकिस्तान में डेंगू के केसेस में हुआ था, लेकिन उसकी डिटेल मैं अपने मेन चैनल पे बना चुका हूं। आज की वीडियो अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो आप जरूर देखें। तो सादिया, उसमें मैंने इसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन आपके सवाल के जवाब में मैं ये जरूर कह देता हूं कि इसका अभी कोई आसार नहीं है। ये सिर्फ एक फर्जी बात है, एक थ्योरी
थ्योरी है जो इन्होंने दी है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली इसके बारे में कोई असर नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी अभी एक सवाल का जवाब देते हुए बात की थी कि अगर कोई ऐसा हकीकत सामने आती है जो कड़वी है, जिससे लोग हो सकता है कि उनको अच्छा ना लगे, लेकिन आपको बताना जरूरी होगा आप लोगों को, तो मैं अपनी वीडियो में किसी ना किसी तीनों में से किसी एक चैनल पे जरूर ऐसी भी खबरें दिया करूंगा। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। दोस्तों, आज का जो आखिरी सवाल है वो है राना असलम साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि सर, वैक्सीन की वजह से मायोकार्डाइटिस वाला जो साइड इफेक्ट है आमतौर पे कितने दिन रहता है और ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है, या इसकी ट्रीटमेंट है लेना ज़रूरी है, और ये वैक्सीन लगने के कितने दिन बाद से स्टार्ट होता है? राना असलम, बहुत ज़्यादा सवालात बिल्कुल इस बारे में भी पूछे गए हैं मुझसे, ख़ासतौर पे वो लोग जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और उनको फाइज़र लगी है। तो उनको एक तो हम यही एडवाइस करते हैं कि कोई भी एक डोज लगने के 2 हफ्ते बाद यंग जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्सरसाइज ना करे, क्योंकि पहले 2 हफ्तों में इस तरह का कुछ ना कुछ अलामात आने का डर होता है, जो चेस्ट पेन की मैंने बात की थी। अभी तक क्योंकि इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो यही सोचा जा रहा है कि ये आर्जी तौर पे ही है और ये इलाज से या मॉनिटरिंग से ही ये चीज़ रिकवर हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में भी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर आगाह करता रहूँगा। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।